एज़ोस्पर्मिया एज़ोस्पर्मिया एज़ोस्पर्मिया, मेरे स्पर्म ज़ीरो हैं। पर ये क्यों है? मैं अकेला कैसे? तो पहली बात तो आप अकेले नहीं हैं। 1% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के स्पर्म नहीं है। तो अगर आप बस में बैठे हो तो हो सकता है आपके बराबर वाले की भी स्पर्म नहीं हो, पर कोई किसी को बताता नहीं। और 10% कारण आदमियों में बेबी ना होने का एज़ोस्पर्मिया मतलब ज़ीरो स्पर्म होता है। आज आपको साइंटिफिकली बड़ी खूबसूरती से ये बताने वाला हूँ कि एज़ोस्पर्मिया का कारण क्या होता है, क्योंकि हर आदमी पूछता है साहब मैं क्यों, कारण क्या है। तो आज डिटेल में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। बहुत आनंद प्राप्त होता है जब आपकी बेबी होता है। और सच अगर आप मुझसे पूछें, मुझको सबसे ज़्यादा आनंद उनका भी मिलता है जब आदमियों के एज़ोस्पर्मिक होते हैं और उनके हाथ में उन्हीं का बेबी मिलता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत प्यार से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर एक आदमी का भी आपके शेयर करने से भला हो जाए तो बात बन जाएगी और बहुत अच्छा होगा। तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहले आप इस स्लाइड को देखिए और ये समझिए कि यहाँ पर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसके अंदर से हार्मोन आता है GnRH। ये जाकर पिट्यूटरी, जो हमारे ब्रेन में ही होता है, इसके अंदर दो खास चीज़ बनाता है। एक होता है FSH और एक होता है LH। ये समझ लीजिए ये FSH और LH जाकर टेस्टिस पर काम करते हैं। टेस्टिस में जो LH होता है ये जाके बनाता है टेस्टोस्टेरोन, और जो FSH होता है ये जाके बनाता है स्पर्म। और दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म नहीं बन सकता। लेकिन स्पर्म बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH। तो अब ये समझ लीजिए जो मैंने कहा आपको, हाइपोथैलेमस में से गया पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी में बना LH, LH से बना टेस्टोस्टेरोन और FSH से बना स्पर्म। लेकिन अब एक बहुत अजीब सी आपको चीज़ बताता हूँ। ये 3 जगह हम डिवाइड कर सकते हैं। हम डिवाइड कर सकते हैं टेस्टिस से पहले की परेशानी, मतलब ये टेस्टिस है, गोली है, इसके ऊपर हाइपोथैलेमस से LH पिट्यूटरी में गए, LH FSH हार्मोन बने। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा तो ये प्री टेस्टिकुलर है, टेस्टिस से पहले, तो स्पर्म नहीं बन सकते। क्योंकि सच बात पूछो तो टेस्टिस को पेट्रोल नहीं मिल रहा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इसको बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म। ये एक कैलमैन सिंड्रोम की वजह से होता है, जो पिट्यूटरी में से ये दो हार्मोन नहीं बनते। और दूसरा होता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के साथ में, जिसमें ये हार्मोन नहीं बनते। और अगर ये हार्मोन नहीं बनते तो इंजन तो बैठा है पर उसे फ्यूल नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसी कंडीशन में FSH और LH दिया जाए तो कई बार स्पर्म बन सकते हैं, और ये है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पर्म। तो आपका ढूंढना पड़ेगा कि आपका कारण क्या है जिस वजह से आपको एज़ोस्पर्मिया है। अब अगली चीज़ होती है टेस्टिकुलर। तो देखिए, ये अगर आप देखें, हमारे हार्मोन तो आ गए, इन्होंने टेस्टिस पर तो काम कर दिया। अब हार्मोन तो पूरे हैं लेकिन टेस्टिस के अंदर स्पर्म नहीं बन रहे। इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया या प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर। अब टेस्टिस पर से फेल क्यों हो रही है, ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि टेस्टिस ओरिजिनल डिज़ाइन में टेस्टोस्टेरोन से सेंसिटिविटी नहीं रखती, मतलब कितना ही बना लो काम नहीं करूँगी। नंबर 2 होता है कीमोथेरेपी मिल गई। अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी मिल गई तो कीमोथेरेपी की वजह से डिवाइडिंग सेल टेस्टिस में ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा होता है कि कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, मतलब आपकी टेस्टिस के अंदर शुरू से डे 1 से सेल ही नहीं है। नंबर 4 होता है कि प्रोडक्शन इसलिए नहीं होती कि जेनेटिक बीमारी है। 2 जेनेटिक बीमारी होती हैं, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और एक होता है नॉर्मली माइक्रो डिलीशन ऑफ वाई क्रोमोसोम। अगला होता है कुछ इन्फेक्शन हो गए, मम्प्स, वो जो कनपेड़ा नहीं होता, बड़ी परेशानी देता है। अगर उस टाइम पर आपकी टेस्टिस के अंदर मम्प्स का इन्फेक्शन चला जाए, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो टेस्टिस को ख़त्म कर देता है। या कभी कभी ऐसा होता है साहब टेस्टिस बहुत सूज गई, अगर टेस्टिस सूज गई, ये वायरल इन्फेक्शन भी टेस्टिस को फेल कर सकता है। अगला होता है रेडिएशन। रेडिएशन एक बहुत बड़ा कारण है टेस्टिस को
प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर देने का। स्पर्मेटोजेनिक अरेस्ट, स्पर्म बनने चालू हुए लेकिन बीच में ही बंद हो जाते हैं ओरिजिनल डिज़ाइन में। मैचुरेशन अरेस्ट, ऐसी कंडीशन में भी स्पर्म नहीं बनते। टेस्टिकुलर टॉर्जन, टेस्टिस घूम गई और सड़ गई और ख़राब हो गई, टेस्टिकुलर टॉर्जन। ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन एजोस्पर्मिया, टेस्टिस बच्चे की पेट के अंदर बनती है, माँ के, मतलब माँ के अंदर जब बच्चा होता है उसके बच्चे के पेट में बनती है और जब जन्म होता है तब नीचे स्क्रोटम में या उस थैली में आती हैं। अगर ये नीचे नहीं उतरती तो ये स्पर्म यूजुअली नहीं बना पाती। एंड ऑफ कोर्स वेरिकोसील एक कारण है जो कभी कभी स्पर्म बनाने में दिक्कत करता है और स्पर्म नहीं बनते। तीसरा कारण, आपका हार्मोन भी पूरा है और आपका टेस्टिस में भी बन रहे हैं, पर ये स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि रास्ता जो है वो बंद है। इसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो मैंने आपको पहला तो बताया कि हार्मोनी ब्रेन से नहीं बन रहे टेस्टिस पर काम करने के लिए, मतलब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि टेस्टिस काम नहीं कर रही, मतलब इंजन ठप है। और तीसरा कारण होता है कि टेस्टिस में स्पर्म तो बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि रास्ता खराब है। अब इसका कारण क्या है, इसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो इसका मतलब हो सकता है कि कई बार जन्म से जो वास डेफरेंस होती है, पतला सा पाइप जो स्पर्म ले जाता है, वो बनता ही नहीं। इसे बोलते हैं कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास डेफरेंस, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की जेनेटिक बीमारी में होता है। तो इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग करनी पड़ती है। नंबर 2 होता है नसबंदी, जैसे होता है कि वास इन्फेक्शन से या नसबंदी से बंद हो गई तो बंद हो जाएंगे स्पर्म। तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एपिडिडमस। टेस्टिस के पीछे एक छोटी सी ग्रंथि होती है एपिडिडमस, जिसमें स्पर्म जाके जमा होते हैं। एपिडिडमाइटिस नाम के इन्फेक्शन अगर हो जाते हैं, टेस्टिस में सूजन हो जाती है, तो ये इन्फेक्शन के कारण बंद भी हो जाते हैं। टीबी भी एक कारण है बंद करने का, इस कारण से ये बंद हो जाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और चौथा होता है जिस डक्ट से ये बाहर निकलते हैं प्रोस्टेट के अंदर, वो डक्ट अगर बंद हो जाए तो नहीं आते स्पर्म। तो बेसिकली ये समझ लीजिए कि 3 कारण हैं स्पर्म ना होने के। पहला कारण है ब्रेन में, दूसरा कारण है टेस्टिस में और तीसरा कारण है रास्ते में। तो जब हमारे पास में कोई पेशेंट आता है और हम उसका इलाज करना चाहते हैं तो हमें ढूंढना पड़ता है। तो मैंने आपको 3 कारण बताए। अब आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आपके डॉक्टर आपके सीमन के 2 टेस्ट करेंगे, आपके हार्मोन के टेस्ट करेंगे, आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे, आपका जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, 4 टेस्टिंग। इस पे मैं अगली वीडियो नेक्स्ट वीक लाऊंगा, वो देखिएगा। पर आज फिलहाल आपको ये बता दूं, ये है कारण आपके बेबी ना होने का, एजोस्पर्मिया के कारण। उफ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक भी आदमी के बेबी हो गया ना एजोस्पर्मिक के, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और आपको भी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। और देखिए मेरी अगली वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में एक एजोस्पर्मिक जिनकी बहुत बड़ा दिल है, उन्होंने अपने बारे में बताया है। इसको देखिए, दिस विल बी रियली इंस्पायरिंग फॉर यू, क्योंकि ये जो बोले हैं ना, ये एक एम्बेसडर ऑफ होप हैं। इनको देख के आशा की किरण इस दुनिया में जाएगी, यही चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, खुश रहिए और उस पर विश्वास करिए।